दोस्तों, क्या होगा जब कोई डेड बॉडी फिर से जिंदा हो जाए। ऐसा ही होता है इस मूवी में एना फिट्स नाम की एक फेमस एक्ट्रेस के साथ। जब मॉर्ग में काम करने वाले पाओ के दो दोस्त मिलकर उसका रेप करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि एक फेमस एक्ट्रेस एना फिट्स की बॉडी पार्टी से मिली है, जिसका मतलब था कि ये एक्ट्रेस एना फिट्स की किसी वजह से मौत हो गई है। इसके बाद इसकी बॉडी को मॉर्ग में पहुंचा दिया जाता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम इवान और दूसरे का नाम जावी होता है। और ये दोनों अपने एक और दोस्त पाओ से हॉस्पिटल में मिलने आए होते हैं। अब क्योंकि ये तीनों दोस्त मिलकर एक पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन इनके दोस्त पाओ की शिफ्ट 1 घंटे बाद खत्म होने वाली थी, क्योंकि पाओ इसी हॉस्पिटल के मॉर्ग में काम किया करता था, जहाँ पर एक्ट्रेस एना फिट्स की बॉडी आई हुई होती है। खैर, ये तीनों दोस्त वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर ये लोग ड्रिंक करने लगते हैं और साथ ही एना फिट्स के बारे में बात करने लगते हैं। अब यहाँ इवान अपने दोस्त पाओ से कहता है कि क्या हम एना फिट्स की बॉडी देख सकते हैं, जिस पर पाओ कहता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, इसमें मेरी जॉब जा सकती है। इसलिए पाओ उसे मना कर देता है। अब क्योंकि एना फिट्स एक फेमस एक्ट्रेस होने के साथ साथ काफी ज्यादा खूबसूरत भी थी, इसीलिए इवान उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज एक बार उसकी बॉडी हमें दिखा दे, क्योंकि वो जब जिंदा थी तब तो कभी हम उससे नहीं मिल पाए, तो क्यों ना मरने के बाद ही हम उसे देख ले। अब इवान के इतना जिद करने पर पाओ ऐसा करने के लिए मान जाता है और इसीलिए अब पाओ अपनी जॉब की परवाह ना करते हुए अपने फ्रेंड्स को एक ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ पर किसी का भी आना अलाउड नहीं था। अब इसके बाद ये तीनों लोग मॉर्ग में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पाओ एक बॉडी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि देखो, ये है एना फिट्स की डेड बॉडी। लेकिन जैसे ही वो उस डेड बॉडी से कपड़ा उठाता है, वो एक बुढ़ी औरत की डेड बॉडी होती है और इसे देखकर इवान और उसका दूसरा दोस्त डर जाते हैं। अब क्योंकि इन दोनों के साथ पाओ मजाक कर रहा था। इसके बाद पाओ आता है एना फिट्स की डेड बॉडी के पास। इसके बाद पाओ उसके फेस से कपड़ा उठाता है और वो एना फिट्स की डेड बॉडी दिखाता है। एना फिट्स सच में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। अब ये देखकर इवान उसकी बॉडी से कपड़ा और नीचे खिसकाने लगता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने फेमस एक्ट्रेस के बॉडी के पास खड़ा है। और अब इसीलिए वो एना फिट्स की बॉडी को टच करके देखने लगता है। और इवान के दोनों दोस्त को ये बात काफी अजीब लगती है, क्योंकि किसी डेड बॉडी के साथ ये सब करना कोई अच्छी बात नहीं थी। अब इसके बाद इवान अपने फ्रेंड से भी एना को टच करने को कहता है और अब इवान का फ्रेंड भी ऐसा ही करने लगता है। लेकिन अब इवान अपनी हदें पार करने लगता है और इवान का दोस्त उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन इवान उसकी एक नहीं सुनता। अब क्योंकि इवान ऐसा करना चाहता था, क्योंकि एना एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस होती है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी थी। अब चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, इस बात से इवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद पाओ ने बताता है कि एक बार मैंने भी ऐसा किया था और अब वो इवान से कहता है कि तुम जैसे एना के साथ करोगे मैं भी वैसे ही करूंगा। लेकिन इवान का जो दोस्त था, सिर्फ उसे ही ऐसा लग रहा था कि ये दोनों पागल हो गए हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब वो अपने इन दोनों दोस्तों के साथ था, इसीलिए उसे इन दोनों की बात माननी पड़ती है। हालांकि वो अपने दोस्तों के साथ ऐसा करना नहीं चाह रहा था। अब इसके बाद ये लोग ड्रग्स लेते हैं और इसके बाद पाओ और जावी एक दूसरे रूम में आ जाते हैं और इसके बाद इवान एना की बॉडी के पास आ जाता है। अब इवान के आने के बाद पाओ जाता है और वो भी ऐसा ही करता है और तभी हम यहाँ पर एक काफी अजीब चीज देखते हैं कि वहाँ पर एना की आंखें खुल जाती है। वो यहाँ दोबारा जिंदा हो चुकी थी और वो अपने पूरे होश में होती है। लेकिन यहाँ पाओ को इस बात का पता नहीं चलता कि एना जिंदा हो चुकी है। लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अब उसके चीखने की आवाज सुनकर इवान और उसका फ्रेंड भी यहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर पाओ ने बताता है कि एना तो फिर से जिंदा हो गई है। अब एना को जिंदा देखकर पाओ और इवान काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब एना को पता चल चुका था कि पाओ और इवान ने उसके साथ क्या किया है। और अब बात ये थी कि एना बाहर जाकर पुलिस को बता देगी कि मॉर्ग में इन दोनों ने उसके साथ क्या किया। और अब ये बात सोचकर इवान एना को फिर से मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ इवान का फ्रेंड एना की हेल्प करता है और वो उसके ऊपर एक कपड़ा भी ढक देता है। यहाँ पर इवान का फ्रेंड ये बात नहीं मानता कि एना को फिर से मारा जाए। यहाँ पर उसका दोस्त इवान से कहता है कि तुमने एना के साथ ऐसा किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और अब इस बात को लेकर इवान और उसकी फ्रेंड की लड़ाई हो जाती है और इस फाइट में इवान अपने दोस्त को बुरी तरह से पीट देता है। अब पाओ बीच में आकर इन दोनों की लड़ाई खत्म करता है और अब इवान को ये पता चलता है कि उसने अपने फ्रेंड को इतना ज्यादा पीट दिया है कि उसके सर में एक गहरी चोट लग चुकी है और उसके सर से काफी खून निकल रहा था और इसीलिए उसके दोनों फ्रेंड्स उसे फर्स्ट एड देने का सोचते हैं।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पाओ का एक साथी जब एक और डेड बॉडी को यहाँ पर लेकर आया था तो वो दोनों उसे देखकर छिप गए थे और वो फिर मॉर्ग को लॉक करके चला जाता है। और अब इसका मतलब था कि ये दोनों यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और इसीलिए वो अपने दोस्त को फर्स्ट एड भी नहीं दे सकते थे। अब यहाँ एना भी खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो कई घंटों के बाद फिर से जिंदा हुई थी और इसीलिए उसकी टांगे एकदम बेजान होती है और वो अपने हाथों को भी नहीं हिला पा रही थी। फिर भी पाओ और इवान अपने फ्रेंड और एना को एक दूसरे रूम में ले आते हैं। इसके बाद पाओ अपने कपड़े चेंज कर लेता है लेकिन तभी पाओ का साथी भी यहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ एना चिल्लाकर उसे बताने की कोशिश करती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं यहाँ खतरे में हूँ। लेकिन इवान और पाओ पहले ही उसके मुंह में हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। इसके बाद पाओ अपने साथी के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इवान के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि सांस नहीं ले रहा था और अब इसे देखकर इवान काफी ज्यादा घबरा जाता है। और जब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पाओ वापस आता है तो उसे भी यहाँ पर पता चलता है कि उसका दोस्त मर चुका है और अब इसकी वजह से पाओ रोने लगता है। अब इसके बाद इवान उसे समझाता है कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, ये बस एक एक्सीडेंट था। अब इसके बाद एना उसे कहती है कि देख लेना, ये सब के लिए तुम्हें जेल होगी। इसके बाद इवान पाओ को लेकर बाहर आता है और एक प्लान बनाता है। वो उससे कहता है कि देख, अगर हम पकड़े गए तो हमारी जिंदगी, हमारा फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और इसीलिए हमें अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को कहीं छुपाना होगा और साथ ही एना फ्रिट्ज को भी मारना होगा। अंदर एना खुद को स्ट्रेचर से नीचे गिराती है और यहाँ उनके फ्रेंड के पॉकेट से एक फोन निकालती है और किसी को हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करती है और तभी पाओ और इवान अंदर आ जाते हैं और वो उससे फोन छीन लेते हैं। लेकिन जब इवान डायल हिस्ट्री को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि एना ने किसी को कॉल कर दी है लेकिन इसकी बात नहीं हो पाई है। अब इसके बाद ये लोग एना को दूसरी जगह पर ले जाने लगते हैं और तभी उनके फ्रेंड के फोन पर किसी की कॉल आती है और ये उसी आदमी की कॉल होती है जिसका नंबर एना ने डायल किया था और असल में एना ने अपने फादर को कॉल की होती है। अब इवान कॉल को पिक करता है और एना जोर से चीखने लगती है। वो हेल्प के लिए उन्हें आने के लिए कहती है लेकिन पाओ उसका मुंह बंद कर लेता है। इवान उसके फादर से कह देता है कि कॉल गलती से हो गई थी और ये कहकर वो फोन बंद कर देता है। अब इवान एना को मॉर्ग में लाकर उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है जिस पर एना उससे कहती है कि तुम्हें इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। इवान उससे जोर से चीखकर कहता है कि तुम बोलो मत, अभी थोड़ी देर पहले ही तुम एक डेड बॉडी थी और मैं फिर से तुम्हें एक डेड बॉडी बनाने वाला हूँ। अब इसके बाद इवान एक कंटेनर लेने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है ताकि वो अपने फ्रेंड के बॉडी को उसमें डालकर कहीं ले जा सके। उसके जाने के बाद पाओ भी एना के हाथ पैर बांधने लगता है। अब यह एना उसे कहती है कि तुम्हें इवान का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ तो उसी ने किया है और वो एक झूठा इंसान है और उसी ने तुम्हारे फ्रेंड को भी मार दिया है। जिस पर पाओ से कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन वो तो एक एक्सीडेंट था ना। जिस पर एना कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहती है कि जब तुम अपने साथी के साथ यहाँ से बाहर गए थे तब इवान ने अपने फ्रेंड का गला घोटकर उसे मार दिया था। और अब ये बात सुनकर पाओ अचानक से इस बारे में सोचने लगता है लेकिन इसके बाद वो एना के मुंह पर टेप लगाकर उसका मुंह बंद कर देता है। अब इसके बाद जब वो यहाँ से चला जाता है तो मौके का फायदा उठाकर एना खिसकते हुए उस रूम से बाहर आ जाती है। इवान भी यहाँ पर कंटेनर लेकर वापस आ रहा था लेकिन पाओ खून साफ करने में बिजी होता है। अब इवान पाओ को आकर बताता है कि एना भाग चुकी है। अब इसके बाद ये दोनों एना को ढूंढने लगते हैं। अब एना को दिखाया जाता है जो क्रॉलिंग करके लिफ्ट तक पहुंच चुकी थी। अब एना यहाँ से निकलने वाली होती है कि तभी इवान उसके पास पहुंच जाता है और वो लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही उसे रोक देता है। वो एना को लेकर दोबारा मॉर्ग में पहुंच जाता है। इसके बाद पाओ इवान से कहता है कि मैं जानता हूँ हमारे दोस्त को तुमने ही मारा है। जिस पर इवान उससे कहता है कि हाँ मैंने ही उसे मारा है लेकिन वो एक एक्सीडेंट था क्योंकि शुरुआत पहले उसी ने की थी। पाओ उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसका गला घोटकर उसे मार डाला है। अब इवान ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जैसे कि उसने सच में ऐसा किया हो, लेकिन इवान फिर भी उससे कहता है कि नहीं, ये सब झूठ है और तुम्हें एना की बातों में नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद इवान और पाओ डिसाइड करते हैं कि एना को किस तरह से मारा जाएगा जिससे कि कोई भी सबूत ना बचे। अब इवान एना की सांसें रोककर उसे मारने को कहता है और इसके बाद इवान पाओ को एक कपड़ा लाकर देता है। पाओ इवान को वापस कपड़ा देते हुए कहता है कि मैं ऐसे नहीं मारूंगा, तुम मारोगे इसे, क्योंकि इनके दोस्त को भी इवान ने ही मारा था। इस क्राइम के लिए इवान खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना चाहता था और इसीलिए वो पाओ का हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती एना के मुंह पर कपड़ा रखवा देता है। अब ये दोनों कपड़ा नहीं हटाते और एना एक बार फिर से मर जाती है। अब इसके बाद ये दोनों एना की बॉडी को स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और इवान की बॉडी को कंटेनर में रखते हैं। अब इसके बाद इवान उस कंटेनर को लेकर यहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ पाओ भी एना की बॉडी को साफ करने लगता है। इवान अपने दोस्त को एक जगह पर फेंक कर वापस आने लगता है। पाओ ने एना की बॉडी को अच्छे से साफ कर दिया होता है और वो यहाँ से जाने ही वाला होता है, पर जाने से पहले वो एना के मुंह से कपड़ा हटाता है और वो पाता है कि एना अभी भी जिंदा है।
अब यहाँ पर पाव एना से कहता है कि चुप रहना। अब यहाँ पर एना फिर से जिंदा कैसे बची हमें अब पता चलता है। असल में जब एना पाव से ये कह रही थी कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सब कसूर इवान का है, और तभी ये दोनों यानी पाव और एना प्लान बनाते हैं। जब ये एना के मुंह पर कपड़ा रखकर उसे मार रहे थे तब पाव ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे कि वो मर गई हो, और वहाँ पर एना सिर्फ मरने की एक्टिंग ही कर रही थी जिसका इवान को कुछ भी पता नहीं चल पाया था। अब इसके बाद इवान भी मॉर्ग में वापस आ चुका था और ये दोनों फ्रेंड यहाँ से निकलने लगते हैं। अब जाने से पहले इवान अपना वॉलेट चेक करता है जिसमें उसका आईडी कार्ड नहीं था। अब इसके बाद इवान अपना आईडी कार्ड लेने के लिए मॉर्ग के अंदर वापस आता है। अब यहाँ पर पाव उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन इवान अंदर पहुँच जाता है और वो यहाँ देख लेता है कि एना फ्रिट्ज अभी भी जिंदा है, और एना को जिंदा देखकर इवान पाव पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और यहाँ पर उसका गला घोटने लगता है। अब क्योंकि इवान अपने पहले दोस्त की तरह पाव को नहीं मारना चाहता था और अब इसीलिए वो उसे छोड़ देता है, और अब एना एक कैंची से इवान के गले पर स्टैप करती है और इससे उसका गला कट जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद इवान की डेथ हो जाती है। अब पाव एना से कहता है कि ये तुमने क्या किया, ये तो हमारे प्लान में था ही नहीं। जिसके बाद एना पाव को भी स्टैप करके उसे भी मार डालती है। अब इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब क्योंकि एना ने पाव को भी मार डाला क्योंकि उसे यहाँ से किसी तरह बचकर निकलना था, और जो कुछ एना के साथ हुआ था इसमें पाव का भी पूरा हाथ था। एना तो यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ उसे यूज कर रही थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट